नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोका एग्जाम ग्रुप पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 से कौन कौन सी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ ऐसी भर्तियां जो चर्चे में रही हैं, 2022 पैट से आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। इसका मतलब अब यह है बच्चों कि 2023 जो यूपी ट्रिपल एस सी 2023 इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और इन सभी भर्तियों में केवल वही बच्चे बैठ पा रहे होंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का एग्जाम दिया होगा और साथ ही साथ अच्छे नंबर भी आपके होने चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहली अगर हम भर्ती की बात करें तो आपका लेखपाल की भर्ती आपने कुछ समय पहले देखा होगा, अखबार के माध्यम से देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 4500 प्लस भर्ती नई भर्ती लेखपाल की जारी की जाएगी, लेकिन 2000 जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 है उससे जारी नहीं हो सकी। इसका मतलब बच्चों आपको 2023 पैट एग्जाम से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली जो भर्ती है वो आपका लेखपाल की लिखी हुई है और ये भर्ती लगभग 4500 प्लस पदों पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक अगली भर्ती है बीडीओ, ये भी काफ़ी चर्चित भर्ती है और अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये आपका लगभग आपका 3300 प्लस पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। अगली भर्ती लोअर पीसीएस की है, ये भी अगर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत बच्चों का इच्छा होती है लोअर पीसीएस एग्जाम देने की, तो ये बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी 900 प्लस। अब तक देखेंगे तो लोअर पीसीएस में पदों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन देखा जाए उनकी तुलना में तो लगभग 900 हज़ार के आसपास, 900 या फिर 1000 के आसपास लोअर पीसीएस के पद आपको देखने को मिलेंगे। अगला है एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन की लगभग आपकी 350 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक अगली है एजीटीए, जिसके लेकर बहुत समय से आप देखेंगे लगभग 2-3 साल से एजीटीए की भर्ती आने को है, लेकिन अभी तक भर्ती देखने को नहीं मिली है। अब इस पर थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है बच्चों, हो सकता है आपका 2022 से ही आपको देखने को मिल जाए, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 हुआ है उसी का स्कोर कार्ड से आपको देखने को मिल जाए। और ये भी हो सकता है बच्चों कि ये भर्ती आपको पैट 2023 से आपको देखने को मिले। इसमें पदों की संख्या बच्चों लगभग आपका 3600-3700 के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये कुछ मैंने आपको कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो आपको 2023 पैट से देखने को मिलने की पूरी संभावना है। मैं बच्चों इसलिए ये बात बोल पा रहा हूं, आपको ये समझना होगा जब भर्ती आने को होती है तो कम से कम बेटा 6 महीने 1 साल पहले से अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से भर्तियों के बारे में जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाती है और इस बात को आप सभी भी अच्छे से महसूस करते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। और ये जो भर्तियां आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं अखबारों में आने लग गई हैं। इसका मतलब ये है कि अभी नहीं तो आने वाले समय में आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे अब यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट 2023 का एग्जाम है अच्छे से दें, क्योंकि अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का एग्जाम नहीं दिया होगा और आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे तो आप इन भर्तियों में बच्चों नहीं बैठ पा रहे होंगे। अब बात यह है सर इसका एग्जाम कब होगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 है जिसके फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। और बच्चों बात यह कि कितना नंबर कम से कम हमारे इस एग्जाम में होने चाहिए जिससे कि हम इन भर्तियों में बैठ पाएं। तो सबसे पहले सिंपल सी बात बच्चों आपके सामने रखूं तो इसका देखो इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम मान के चलिए बच्चों आपका एग्जाम आपका अक्टूबर में हो सकता है। इसका एग्जाम आपका संभावित है अक्टूबर में आपका इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। मैं ये चीज इसलिए कह पा रहा हूं बच्चों क्योंकि आप पिछले जो पैट एग्जाम हुए हैं अगर उनको देखेंगे तो ज़्यादा समय बीच में नहीं दिया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा समय तक फॉर्म भरवाए गए हों और बीच में बहुत ज़्यादा समय दिया गया हो और बहुत समय बाद एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं है, 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हो जाया करता है। हाँ, और आप भी इस बात को भी समझते होंगे कि ये जो है ना यूपी ट्रिपल एस सी पैट केवल यही एग्जाम समय पे देखने को मिल रहा है, बाकी जो भर्तियां आपको समय पे देखने को नहीं मिलती हैं ये सब आप बच्चे जानते हैं, है ना बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, अक्टूबर में संभावित है, चांस पूरे हैं कि अक्टूबर में हो जाएगा। बाई चांस नहीं हुआ तो आप मान के चलिएगा कि नवंबर में हो ही जाना है।
ठीक है ना बच्चों। तो ये यूपीट्रिपल पैट के एग्जाम की बात रही कि कब होगा। अब बात ही बच्चों कितने कट ऑफ जारी हो सकती, कितनी कट ऑफ जाती है। तो देखो कट ऑफ जो है बेटा आपकी एग्जाम के हिसाब से जाती है, भर्ती की संख्या के हिसाब से जाती है ना। क्योंकि यूपीट्रिपल एक प्री एग्जाम की तरह है जिसका स्कोर कार्ड जो यूपीट्रिपल भर्ती निकालता है उसमें लगाना होता है। तो कहने का मतलब ये वो डिपेंड करता है आपकी भर्ती की संख्या पर, है ना बच्चों। लेकिन अगर आप जो अभी रिसेंटली आपकी भर्तियां हुई हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती निकाली गई थी, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुई, एग्जाम हो रखा है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, प्रोसेस में बाकी चीजें चल रही हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा मानना है कम से कम आप कोशिश ये करो, जैसे लोअर पीसीएस है, ये भर्ती की संख्या कम है, ठीक है, अच्छा एग्जाम होता है, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप कोशिश ये करो कि कम से कम 80-85 नंबर आपके आ जाएं। 80-85 मार्क्स की बात कर रहा हूं। आपकी परीक्षा बच्चों कितने नंबर की होती है, आपकी परीक्षा 100 नंबर की होती है। तो 100 में से बेटा कम से कम 80-85 नंबर लाने की कोशिश करो। लेखपाल में तो खैर आपका देखा होगा कि 65 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन 65 के आसपास जिनके नंबर थे वो भी इसमें लेखपाल के अंदर बैठ पाए थे। लेकिन वहां पर पदों की संख्या लगभग 8-9 हजार थी, लेकिन इस बार पदों की संख्या कम होगी। तो अपना पूरा सिक्योर बनाते हुए चलिए चीजों को, 80-85 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। बाकी ऐसा नहीं कि 75 पे नहीं होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा वैकेंसी पर और बच्चों के मार्क्स पर। लेकिन आप कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए कि मैक्सिमम नंबर आप यहां पर खींच पाएं। और मैक्सिमम नंबर आप तब खींच पा रहे होंगे बच्चों क्योंकि आपका जीएस अच्छा होगा, जीएस का और मैथ रीजनिंग का पार्ट मिला के अच्छा होगा, तो आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। 50% के आसपास जीएस ही पूछा जा रहा होता है, और मैथ वाले पोर्शन आप देखेंगे लगभग 20 नंबर का 25 नंबर का मैथ ही पूछा जा रहा होता है ना बच्चों। फिर रीजनिंग 4-5 नंबर की आ रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबको समझना होगा कि आने वाले समय में कई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, चांस पूरे हैं मिलने के। अब बात यह है सर ये भर्तियां फिर से नहीं आई तो, लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि अगर इन भर्तियों में आपको बैठना है, आ भी जाए भर्तियां, बैठने को तभी आपको मिल पाएगा, इनमें फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पा रहे होंगे जब आपके पास यूपीट्रिपल पैट एग्जाम का स्कोर कार्ड होगा और स्कोर कार्ड के साथ में अच्छे नंबर होंगे। तो बिना डरे आप आसानी से, बिना कंफ्यूज हुए आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर पा रहे होंगे, आप तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है बच्चों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जानकारी आप मान के चलिए लगभग बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, इसमें बहुत कम चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आने वाली भर्तियाँ थी। अगर आपका टारगेट बना रखा है इन भर्तियों को लेकर, किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप ज़रूर सभी बच्चे अपनी पैट की तैयारी करते रहिए, अच्छा स्कोर लाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से बच्चे मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।